साल 2010 जापान के फुकुई पोर्ट के किनारे एक आदमी मछली पकड़ रहा था। अचानक से उसकी नज़र किनारे पर पड़ी सांप जैसे दिखने वाली मछली पर पड़ी। पास जाकर देखने पर उसे समझ में आया कि ये कोई आम मछली नहीं बल्कि गहरे समुंदर से आई एक रेयर ओरफिश थी। हैरानी की बात यह है कि ये कोई पहली बार नहीं था। रिपोर्ट्स की माने तो 2009 से 2010 के बीच करीब 20 ओरफिश समुंदर के किनारे पाई गईं। इस इंसिडेंस के कुछ ही महीनों बाद जापान में उसके इतिहास का सबसे बड़ा अर्थक्वेक आया। It's hard to believe it's been just 24 hours since the most massive earthquake in recorded Japanese history. अब आप ये सोचोगे कि आखिर एक अर्थक्वेक का आना और वोरफिश के दिखने में क्या कनेक्शन हो सकता है। ऐसा ही कुछ 10 अगस्त 2017 को हुआ जब फिलीपींस में दो वोरफिश दिखने के अगले ही दिन वहाँ एक अर्थक्वेक आया। 2024 में कैलिफोर्निया में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब वहाँ के बीच पर एक ओरफिश दिखाई दी। This deep sea fish is incredibly rare to find. That kind of looks like a sea serpent. It's probably what is responsible for historic sea serpent myths. Scripps Institution of Oceanography says this is only the 20th oarfish to wash up in California since 1901. We covered a और story. उसके कुछ ही दिनों बाद वहाँ भी एक अर्थक्वेक आया। इसी साल फरवरी के महीने में इंटरनेट पर एक मैक्सिको के बीच की वीडियो बहुत वायरल हुई। इसमें एक और फिश पानी के बाहर आने की कोशिश कर रही थी। Holy shit, they've almost never been seen live. अब लोगों के बीच एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या ओरफिश का दिखना नेचर की एक वार्निंग है या सिर्फ एक कोइंसिडेंस? सदियों से जापान में ओरफिश को ryugunosuke के नाम से जाना जाता है, जिसका मतलब होता है मैसेंजर फ्रॉम गॉड्स पैलेस। जापानीज कल्चर में ओरफिश का पानी के किनारे आना भविष्य में आने वाली तबाही का संकेत है। साइंटिस्ट के मुताबिक ओरफिश एक डीप सी क्रिएचर है जिसका समुंदर की सरफेस पे दिखना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। ओरफिश समुंदर के करीब 1 किलोमीटर नीचे पाई जाती है और इसकी लंबाई 8 मीटर तक हो सकती है। ये मछली जिस जोन में रहती है उसे ट्वाइलाइट जोन कहते हैं, क्योंकि समुंदर के 200 से 1000 मीटर डेप्थ तक फैला है। इस जोन में सूरज की सिर्फ 1% रोशनी ही पहुंच पाती है। ट्वाइलाइट जोन के जस्ट नीचे आता है मिडनाइट जोन, जो 1000 से 4000 मीटर गहरा है। इस गहराई में सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। यही वजह है कि यहाँ के शिकारी अपना शिकार ढूंढने के लिए बायोल्यूमिनेंस का इस्तेमाल करते हैं। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जानवर अपनी खुद की लाइट बनाते हैं। का एक बढ़िया एग्जाम्पल है ब्लैक सी डेविल। इसके नाम में ही शैतान है। ये एक एंगलर फिश है जो अपने सर पर लाइट वाला एंटीना लेकर घूमती है, जो अंधेरे पानी में शिकार को अट्रैक्ट करने में काम आता है। एंगलर फिश ट्वाइलाइट जोन और मिडनाइट जोन में ही रहती हैं। 2014 में ये पहली बार था जब एक एंगलर फिश को पानी की सतह पर देखा गया हो। डीप सी क्रिएचर गहरे समुद्र में ही रहना पसंद करते हैं, लेकिन जब ये सरफेस पर दिखते हैं तो उसके पीछे का मेन कारण होता है अंडर वाटर डिस्टर्बेंस, जैसे फोर शॉक्स। ये अर्थक्वेक से पहले आने वाले छोटे शॉक्स होते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज़ जैसे डीप सी माइनिंग और सोलर एक्सप्लोरेशन भी इसका मेन रीज़न है। अब आप लोगों का क्या मानना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।